प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे तुम बाजार जाओ और फल खरीद कर ले आओ। उसने परिश्रम तो बहुत किया परंतु भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। समुच्चय बोधक के भेद, समानाधिकरण और व्यधिकरण। सबसे पहले पढ़ते हैं समानाधिकरण के बारे में। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे राघव दूध और फल खा रहा है, क्रिकेट कोच निर्देश दे रहे हैं तथा खिलाड़ी सुन रहे हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद, 4 भेद होते हैं बच्चों इसके। पहला भेद है संयोजक। वे शब्द जो 2 वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं संयोजक कहलाते हैं। जैसे मानव भीतर गया और कुर्सी उठा लाया। उदाहरण अर्थात, एवं, व तथा आदि, ये सभी इसके उदाहरण हैं। इसके बाद है विकल्पक। जो समुच्चय बोधक 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प दिखाते हैं वे विकल्पक कहलाते हैं। जैसे चुपचाप बैठो या बाहर चले जाओ, इसके उदाहरण हैं अथवा, नहीं तो आदि। विरोधवाचक। जो समुच्चय बोधक शब्द पहले वाक्य के अर्थ का विरोध प्रकट करते हैं वे विरोधवाचक कहलाते हैं। जैसे आकाश में बादल छाए हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। उदाहरण पर, परंतु, बल्कि, मगर आदि। परिणामवाचक समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द एक वाक्य के परिणाम की ओर संकेत करता है वह परिणामवाचक कहलाता है। जैसे जल्दी चलो नहीं तो देर हो जाएगी। अब पढ़ते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में। जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि फल खाने हैं तो काटने में मेरी मदद करो। राजीव परीक्षा नहीं दे सका क्योंकि वह बीमार है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं बच्चों। पहला है कारणवाचक। जिन समुच्चय बोधक द्वारा वाक्य में कार्य का कारण पता चले वह कारणवाचक कहलाता है। जैसे वह नहीं चल पा रहा क्योंकि उसके पैर में मोच है। उदाहरण इसलिए, चूंकि आदि। संकेतवाचक। जो समुच्चय बोधक शर्त या संकेत प्रकट करते हैं वे संकेतवाचक कहलाते हैं। जैसे यदि वर्षा न हुई तो फसल नष्ट हो जाएगी। उदाहरण यद्यपि, तथापि, ज्यों ही, त्यों ही आदि। इसके बाद आते हैं स्वरूपवाचक। जिन समुच्चय बोधक का प्रयोग पहले प्रयुक्त शब्द या वाक्यांश को स्पष्ट करने के लिए किया जाए वह स्वरूपवाचक कहलाता है। जैसे अभिलाषा मुस्कुरा रही है यानी वह मान गई है। उदाहरण अर्थात, मानो आदि। इसके बाद आता है उद्देश्यवाचक। जिस समुच्चय बोधक द्वारा कार्य के करने के उद्देश्य का पता चले उसे उद्देश्यवाचक कहते हैं। जैसे बच्चे को दूध दे दो ताकि वह चुप हो जाए। उदाहरण जिससे। आओ दोहराएं। समुच्चय बोधक 2 शब्दों, वाक्यांशों या अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। समुच्चय बोधक के भेद, समानाधिकरण तथा व्यधिकरण। समानाधिकरण समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं। व्यधिकरण एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। अब इसका देख लेते हैं बच्चों, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं इसके। पहला प्रश्न है समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर हम यहीं से लिख लेंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे तुम बाजार जाओ और फल खरीद कर ले आओ। तो इसमें आपको यहाँ से शब्दों से लेकर और खरीद कर ले आओ तक यहाँ तक का आपको कार्य करना है। पहले प्रश्न का उत्तर इतना ही है। दूसरा प्रश्न है व्यधिकरण समुच्चय बोधक से आप क्या समझते हैं। तो हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में बताएंगे बच्चों इसमें। अब देखिए यहाँ पर है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो समुच्चय बोधक एक मुख्य वाक्य में एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि फल खाने हैं तो काटने में मेरी मदद करो। तो यहाँ तक का कार्य आपको करना है बच्चों इसमें, यहाँ से लेकर व्यधिकरण समुच्चय बोधक से लेकर मेरी मदद करो तक। इसके बाद है व्यधिकरण समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो प्यारे बच्चों आपको इसमें कार्य यहाँ से करना है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं और आपको इसमें
यहाँ प्रत्येक भेद का इसकी परिभाषा देनी है प्रत्येक भेद की, और जो जैसे लिख रहा है, जैसे के बाद जो उदाहरण दिया गया है यहाँ तक आपको इसमें कार्य करना है। सभी में यहाँ तक आपको कार्य करना है। इस प्रकार यहाँ तक इन चारों में आपको चारों भेद के नाम भी लिखने हैं, इनकी परिभाषा भी लिखनी है पूरी, और यहाँ तक का कार्य करना है। ये चारों इसमें उदाहरण जो दिए गए हैं वो भी लिखे जाएंगे इसके अंदर चारों। बस ये वाले उदाहरण नहीं लिख रहे हैं, जो बाद के उदाहरण हैं इन्हें नहीं लिखेंगे, बस ये वाला उदाहरण काफ़ी है, इतना कार्य कर लेंगे। इसके पश्चात पुस्तक कार्य देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित समुच्चय बोधक शब्द भरो। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। वह लंगड़ाकर चल रहा है क्योंकि उसे चोट लगी है। यदि मैं मेहनत करता तो सफल अवश्य होता। माँ बीमार है इसलिए मंदिर नहीं जा सकी। इसके पश्चात क्वेश्चन, ये जो प्रश्न 2 है बच्चों, इसमें आपको ये स्वयं करना है और प्रश्न 3 भी स्वयं करना है। निम्नलिखित वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़कर पुनः यानी कि दोबारा लिखना है। छात्र शोर कर रहे थे, अध्यापक ने उन्हें दंड दिया। तो यहाँ 2 वाक्य आपको मिलेंगे, इनको आपको एक वाक्य में बदलना है और उनके बीच में समुच्चय बोधक शब्द लगाना है। जैसे कि छात्र शोर कर रहे थे इसलिए अध्यापक ने उन्हें दंड दिया। आप इनको पढ़ोगे तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें कौन सा समुच्चय बोधक का प्रयोग करना है। नेहा नृत्य का अभ्यास कर रही है, नेहा को प्रतियोगिता में भाग लेना है। तो यहाँ पे क्यों आएगा? नेहा नृत्य का अभ्यास कर रही है क्योंकि नेहा को प्रतियोगिता में भाग लेना है। राहुल, करण, विनय बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे राहुल के बाद अल्पविराम लगेगा। राहुल अल्पविराम करण और विनय बाजार जा रहे हैं। मुझे भूख लग रही थी, मैंने खाना खा लिया। तो ये आप समझ जाओगे अपना भी। इसमें क्या आएगा? बीच में पूरा एक ही वाक्य बना के लिखना है आपको और बीच में समुच्चय बोधक लगाना है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित समुच्चय बोधक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे कि लेकिन, क्योंकि, परंतु, इसलिए। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार के वाक्य लिखने हैं जिसमें ये चारों शब्द आ जाएं बच्चों। आज का कार्य इतना ही है। ये करने के बाद आप सभी इस मेरे नंबर पर चेक करने के लिए सेंड करेंगे। धन्यवाद।